हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 21 जून से 27 जून के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल आईडी दी हुई है, उसमें ईमेल कर दीजिए मुझे। ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। साइन बता देता हूँ, साइन यहाँ पर हैं एरिस, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। सारे साइन यहाँ पर मौजूद हैं। स्पेसिफिकली देखा जाए तो यहाँ पे सजिटेरियस मौजूद हैं, बाकी और कोई साइन यहाँ पे स्पेसिफिकली मौजूद नहीं है। कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, डजेंट मैटर। यहाँ पर सिर्फ एनर्जी रीड करने वाले हैं हम कार्ड्स की, उसी के बेसिस पे आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाले हैं हम लोग। तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपकी सिचुएशन में, जो आपसे जेलसी रखते हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं लोगों के बीच में। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण हो वो ये लोग ही हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्वॉल्वमेंट रखते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा घुस रहे हैं लोग बाग, और आप एक्चुअली इनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ से, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, क्योंकि जिस पर्सन से अभी आप डील कर रहे हैं वो कानों के कच्चे हैं और उनको अभी नहीं पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो ये पर्सन डेफिनेटली अभी बहुत ट्रबल में है। इनको नहीं पता कि ये किन लोगों के साथ अभी डील कर रहे हैं, किन लोगों की सुन रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आउट ऑफ जेलेसी काफ़ी सारे लोग आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं आपके पार्टनर को, और आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है, आगे जा कर के एक नया स्टेबल शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में, वो इन फ्यूचर हो सकती है, लेकिन अभी नहीं। फर्स्ट कार्ड आया है, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स का। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं अपने एक्ट की वजह से। आपको इन्होंने पीछे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है बिकॉज ऑफ दीज पीपल। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें और आप से ये फिर से वही रोमांटिक बातें कर सकते हैं, वापस स्टार्ट कर सकते हैं, आपको याद दिला सकते हैं कि आपसे ये कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, ये वो फलाना। तो आप एक्चुअली इनकी सभी इन एक्ट्स की वजह से, जो कि ये पर्सन बार बार यही काम करता है, ये पर्सन इसकी वजह, इन लोगों की वजह से आपके ऊपर बहुत एलिगेशंस लगाता है। ये भी हो सकता है ये पर्सन आपको जो है कई बार कुछ उल्टा सीधा भी कह देता है। तो ये पर्सन हमेशा यही करता है और फिर आपसे उनकी माफ़ी मांगता है, ठीक है। तो ये पर्सन की जो है एक इनस्टेबिलिटी वाली मोमेंट है, ये रिलायबल एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी इन चीज़ों से ऊब चुके हैं। अब आपने एक्चुअली डिसाइड कर लिया है कि इस पर्सन को अभी ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली आपके प्यार को डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन बार बार आपके पास आने की कोशिश करते हैं, बार बार फिर से आपसे बिगाड़ लेते हैं, फिर से आपकी कोशिश करते हैं। यही चीज़ें इनकी साइकिल बाय साइकिल चलती रहती है, ठीक है। अगला जो कार्ड आया है वो आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का।
तो ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पर कार्ड, आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, क्योंकि ये पर्सन बहुत अनरिलायबल है, अनरियलिस्टिक इसका बिहेवियर रहता है। ये पर्सन दूसरे लोगों पे ज़्यादा बिलीव करता है आप पे बिलीव करने की जगह। तो आपने जो है डिसाइड कर लिया है कि इस पर्सन से आपको दूरियां बनानी हैं। आपने एक्चुअली ब्रेकअप प्लान कर लिया है, या फिर आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है, ठीक है। आप चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते थे डेफिनेटली, लेकिन ये पर्सन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऑलरेडी आप इनसे बहुत दूरियां क्रिएट कर चुके हैं। आप इनसे बिल्कुल सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। आप पूरी तरह से इस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। आप में से कुछ लोग काफ़ी पेन से गुजर रहे हैं इस पर्सन की वजह से, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील। देखिए बिल्कुल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली एक तरह से आपकी लाइफ में पनौती की तरह भी था, ठीक है। ये पर्सन जब तक आपकी लाइफ में रहा है तब तक आपकी लाइफ जो है बहुत धीमे रफ्तार से चली है। आपकी चीज़ें ग्रो नहीं कर पाती थी, आपका भाग्य साथ नहीं देता था। तो जैसे ही इस पर्सन के जाने के बाद आपके अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी क्लियर होगी, उसके बाद आपके बीच आपकी लाइफ जो है बहुत अलग तरह से रिएक्ट करेगी। बिल्कुल आपकी, मैं देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा आप भाग्यशाली बनते जाएंगे, ठीक है। लकी रहेंगे आप आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आपका लक काम करना शुरू करेगा आने वाले टाइम में। ये पर्सन आपके पास बार बार कॉल मैसेजेस वगैरह करता रहेगा। आप स्टिल इस पर्सन को कोई भी आप इसको कोल्ड शोल्डर देंगे, आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे इस पर्सन से। आप कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ इस वीक में। और आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में लग गए हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी अभी मेडिटेशन, आप में से काफ़ी सारे लोग मेडिटेशन ट्राई कर रहे हैं और आपको बेटर लग भी रहा है, इसलिए आप अपनी एनर्जी को डिसबैलेंस नहीं करना चाहते इस पर्सन के बिहेवियर से। तो आप इस पर्सन को अभी ब्लॉक किए हुए हैं। काफ़ी सारे लोग लिटरली ब्लॉक किया हुआ होगा आप लोगों ने, आपने को हर तरह से सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, सब जगह से ब्लॉक किया हुआ है। और अगर अभी आपने नहीं किया है तो आप करने वाले हैं डेफिनेटली इस पर्सन को ब्लॉक, क्योंकि ये पर्सन सुधरने वाला नहीं है और आपकी एनर्जी को ख़राब करता रहता है। तो आप इसको बिल्कुल भी आप इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहते हैं। हमेशा नेगेटिविटी लाते हैं पर्सन। आप चूज़ कर रहे हैं कि आप सिंगल रहें आपको, क्योंकि अबंडेंस दिखाई देगी अब आगे आने वाले टाइम में। आप अपने करियर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हुई है, आपको लोग एडमायर कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको एज ए सक्सेसफुल पर्सन देखते हैं और आपको बहुत ज़्यादा एडमायरेशन मिल रही है आपके वर्क के लिए, आपके सिचुएशंस के लिए। आपके जो करियर सिचुएशन है, फाइनेंस सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है। इस वजह से आप चूज़ कर रहे हैं कि आप कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन आप आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा टाइम के लिए आप सिंगल रहें। तो आप सिंगल एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ इस वीक में। आप नहीं चाहते कि आपकी एनर्जी को कोई इन्फ्लुएंस करे। हालांकि ये भी आपके लिए काफ़ी टफ़ रहा है सिचुएशन, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। आपके साथ इनका अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप इनसे बंधे रहे तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली ये पर्सन था, लेकिन इस पर्सन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी और ये पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम्स डिटैच होने में बहुत टाइम ले रहा था। ये पर्सन ये नहीं कर पा रहा था उन सिचुएशन से डील। तो आपने डिसाइड किया है कि आप इस पर्सन को छोड़ आएंगे पीछे और आप मूव ऑन कर लेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ जो है आगे बहुत फ्यूचर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका। तो आपको वो दिखाई दे रहा है और आपको वो ब्राइट फ्यूचर तभी मिल सकता है जब आप इस पर्सन से मूव ऑन कर लेंगे। यहाँ पर आया 7 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपके पास आएंगे डेफिनेटली फिर से, लेकिन वही नेगेटिविटी लेकर के आएंगे, वही डिसेप्शन लेकर के आएंगे।
बार बार ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से आपको फिर से एक बार और फिर से आपको धोखा मिल सकता है। तो आप अगर चांस देना चाहते हैं इस पर्सन को, दे करके देख लीजिए। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, इसने कोई वर्क नहीं किया अपने ऊपर। उल्टा ये पर्सन जो है और ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें छुपा रहा है आपसे काफ़ी चीज़ें आपको अनक्लियर हैं इस पर्सन के बारे में अभी भी। और आप अगर पूछेंगे तो ये पर्सन बिल्कुल आपसे जी चुराएंगे। तो यहाँ पर आपको केयरफुल रहने के लिए कह रहा है यूनिवर्स कि आपको केयरफुल रहना चाहिए इस पर्सन की एनर्जी से। ये पर्सन आपको फिर से नेगेटिविटी की तरफ को ले जा सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।